हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्री स्कूल टीचिंग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। भूतकाल में कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं और उनके साथ में समय भी दिया होता है, तो उस टेंस को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय कैसा दिया होता है, समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। समय कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक निश्चित भी हो सकता है और एक अनिश्चित भी हो सकता है। तो निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। निश्चित समय जैसे कि सुबह, शाम, रात, दिन, जैसे मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, इवनिंग। किसी मंथ्स का नाम जैसे जनवरी, फरवरी। संडे, डेज का नाम मंडे। संडे मंडे के बाद कोई डेट हो सकती है, जैसे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 2 जुलाई। कोई भी डेट होती थी, ये निश्चित समय होते हैं। और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। अनिश्चित समय में किसी ना डेट का पता होता है, ना ईयर का पता होता है और ना ही मंथ का पता होता है, तो उसे हम अनिश्चित समय कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं अनिश्चित समय में होता है, जैसे 1 घंटे से 1 आवर, 1 महीने से 1 मंथ, 2 घंटे से या 1 साल से या 2 साल से। मतलब साल का कोई अता पता नहीं होता कि कौन सा साल है, कौन सा साल है या कौन सा वर्ष है, किस दिन का कौन सा घंटा है, कौन सा डे है। तो डे भी नहीं पता होता है, तो क्या होता है, ये अनिश्चित समय होता है। अब क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हैड बीन होती है। और इस सेंटेंस में वर्ब की, मेन वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ब की ING फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब की ING फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की ING फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की ING फॉर्म वर्ब की 4th फॉर्म होती है। तो अब चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की ओर। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। अगर हमारा सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, प्लस जो भी टाइम दिया होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद टाइम लगाते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर लगता है। निश्चित समय होता है तो सिंस लगता है और अनिश्चित समय होता है तो फॉर लगता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वह प्रातःकाल से कपड़े धो रही थी। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रही थी। तो वह प्रातःकाल से कपड़े धो रही थी। इसमें समय भी दिया है, तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह।
वह धो रही थी, मतलब लड़की है तो वह के लिए क्या यूज करते हैं, सी। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन, सी हैड बीन। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, धोना, वर्ब क्या है, धोना, धोना की क्या होती है, वॉश, वॉश का आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। अब क्या धो रही थी, कपड़े, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ्स, CLOTHES, शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। अब कब से धो रही, प्रातःकाल से, तो प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वह प्रातःकाल से कपड़े धो रही थी, तो शी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। सेकंड है एग्जाम्पल, भिखारी 2 दिन से भीख मांग रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, भिखारी, तो द बिगर, BEGGAR, बिगर। उसके बाद क्या लगेगा, हैड बीन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, हैड बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मांगना की क्या होती है, भीख मांगना, भीख मांगना की होती है बेगिंग, बेग मीन्स भीख मांगना, बेगिंग, आईएनजी फॉर्म क्या होगी, बेगिंग। द बेगर हैड बीन बेगिंग, भीख मांग रहा था, तो ये हो गया पूरा मेन वर्ब। उसके बाद कब से मांग रहा था, तो 2 दिन से, 2 दिन पता नहीं कौन सा संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, तो इसमें डेफिनिट टाइम नहीं दिया हुआ है, इनडेफिनिट टाइम दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 days। द बेगर हैड बीन बेगिंग फॉर 2 days, भिखारी 2 दिन से भीख मांग रहा था, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बेगर हैड बीन बेगिंग फॉर 2 days। तो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, तो हैड और बीन के बीच में क्या लगता है, नॉट लगता है, तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लो, मैं 2 मई से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं 2 मई से, इसमें क्या दिया हुआ टाइम, 2 मई से, तो 2 मई क्या है, डेफिनेट टाइम है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, फिर क्या लगेगा, हैड, फिर नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हैं, आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। अब क्या, पढ़ा रहा था, तो पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो पढ़ा रहा था तो टीचिंग, TEACHING। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्या नहीं पढ़ा रहा था, इंग्लिश, ENGLISH। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश 2 मई से, तो सिंस सेकेंड में, सिंस सेकेंड में। तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस सेकेंड में, मैं 2 मई से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। सेकेंड है मेरा नौकर 1 माह से काम नहीं कर रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, माई सर्वेंट, माई सर्वेंट, मेरा नौकर SERVANT, माई सर्वेंट। अब क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट बीन, माई सर्वेंट हैड नॉट बीन। अब नहीं कर रहा था,
तो करना की डू, डू की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? डूइंग। हैड नॉट बीन डूइंग, अब क्या नहीं कर रहा था? वर्क। द वर्क, माई सर्वेंट हैड नॉट डूइंग द वर्क। अब एक माह से, तो एक माह इंडेफिनिट टाइम है, तो इसमें क्या लगेगा? फॉर 1 मंथ, MONTH। मेरा नौकर एक माह से काम नहीं कर रहा था, तो माई सर्वेंट हैड नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर 1 मंथ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की केवल हैड ले लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन पे के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाते हैं। तो क्या फार्मूला होता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कृष्णा सायंकाल से सो रही थी? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या से स्टार्ट है? तो सबसे पहले फार्मूला में क्या लिखा हुआ है? हैड। तो हैड, अब सब्जेक्ट लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट क्या है? कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीन लिखा हुआ है, तो हैड कृष्णा बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है? सो रही थी, तो सोना की क्या होती है? स्लीप होती है, तो स्लीप का आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। हैड कृष्णा बीन स्लीपिंग, क्या कृष्णा सो रही थी? अब ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। अब सायंकाल से, तो सायंकाल सिंस लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट टाइम है, तो सिंस सायंकाल की इवनिंग, EVENING, इवनिंग। हैड कृष्णा बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, क्या कृष्णा सायंकाल से सो रही थी? तो हैड कृष्णा बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। सेकंड है क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था? तो क्या की क्या लगेगी? हैड लगेगी। हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की लगेगी ही के बाद बीन, बीन के बाद कार्य कर रहा था, कर रहा था, तो डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग, DOING। अब क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था, तो डूइंग द वर्क। कब से कर रहा था? 3 दिन से, तो 3 दिन क्या है? इंडेफिनिट टाइम है, तो इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगेगा? फॉर लगेगा। डूइंग द वर्क फॉर 3 डेज, 3 डेज, DAYS। तो हैड ही बीन डूइंग द वर्क फॉर 3 डेज, क्या वे 3 दिन से कार्य कर रहा था? तो हैड ही बीन डूइंग द वर्क फॉर 3 डेज। नेक्स्ट चलते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्या करते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? WH वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है तो WH वर्ड लगाते हैं। उसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर के बाद टाइम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइम लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 1 वर्ष से कहाँ से खरीदारी कर रहा था? तो WH वर्ड कौन सा हुआ? कहाँ। तो कहाँ की क्या होती है? वेयर।
WHERE। वेयर के बाद क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की क्या होती है, ही। उसके बाद बीन लगाएंगे, वेयर हैड ही बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खरीदारी करना, तो खरीदारी करना की क्या होती है, शॉपिंग, तो शॉपिंग, SHOPPING, शॉपिंग। अब एक वर्ष से, तो एक वर्ष कौन सा है, कोई पता नहीं है, तो ये अनिश्चित समय है, तो इसमें क्या लगेगा, फॉर 1 ईयर। वेयर हैड ही बीन शॉपिंग फॉर 1 ईयर, वह एक वर्ष से कहाँ से खरीदारी कर रहा था, तो सेंटेंस क्या हुआ, वेयर हैड ही बीन शॉपिंग फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम 1 अप्रैल से एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, क्यों, तो क्यों की क्या होती है, वाई, WHY। तुम 1 अप्रैल से एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे, तो वाई। अब क्या है, हैड लगेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई हैड यू बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो कसरत करना की क्या होती है, टेक लेना या कसरत करना, तो टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग, टेक की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, टेकिंग, तो टेकिंग एक्सरसाइज, EXERCISE। वाई हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज। अब कब से, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, तो क्या हुआ, सेंटेंस, वाई हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 1 अप्रैल, तुम 1 अप्रैल से कसरत क्यों कर रहे थे, तो वाई हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 1 अप्रैल। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पूरा फिनिश कर दिया, इसका रिवीजन कर लेना, और जो भी ना समझ में आए वीडियो पॉज करके देखना और अच्छे से समझना। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।